Hello friends, how are you all? Welcome to our community Gurukul of Economics. Here you will get various videos on different topics, a different concept, various models and theories will be discussed here. So please stay tuned with us. So today we are going to study the utility function in economics. So let's see what is actually the utility. In economics, utility refers to the quality of a commodity that we consume. In layman language we can say the bond satisfying power of a commodity is utility. एक किसी भी यूनिट को कंज्यूम करने से जितना सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं और इकोनॉमिस्ट हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उस सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी कहते हैं और उस यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए उस यूटिलिटी को हम लोग मेज़र करते हैं एक नंबर से, जिस नंबर को हम लोग कार्डिनल नंबर्स कहते हैं, सच एज 1 2 3 4 और इस नंबर को हम लोग इसको यूटिल्स कहा जाता है. दिस इज़ द यूटिल्स और यू कैन से द यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी थ्रू विच वी मेजर्ड आवर सेटिस्फैक्शन लेवल. सो अब फिर से मैं एक बार आपको बता दूँ छोटा सा शॉर्ट में, यूटिलिटी इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. एक कमोडिटी एक पर्टिकुलर यूनिट को कंज्यूम करने से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं. सेटिस्फैक्शन पावर कितनी है एक कमोडिटी की तो उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं. ठीक, और यूटिलिटी को एक नंबर्स के थ्रू हम लोग मेज़र करते हैं. उस नंबर को हम लोग कार्डिनल नंबर्स कहते हैं और इस यूटिलिटी को सेटिस्फैक्शन लेवल को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होती है, उसको हम लोग यूटिल्स कहते हैं. अगर कंज्यूमर किसी चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मेज़र करे तो वो अगर किसी चीज़ को बाय करने जा रहा है तो उसका वो सेटिस्फैक्शन लेवल मेज़र करता है तो उसे हम लोग ही यूटिलिटी कहते हैं. एक ग्लास ऑफ मिल्क है, एक कुकी है, एक आइसक्रीम है, वो हमें एक ग्लास ऑफ मिल्क है, एक कुकी है, एक आइसक्रीम है, वो हमें कितने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही है यही हमारा यूटिलिटी बताता है. तो यूटिलिटी जो है हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल को मेज़र करता है, उसको एक नंबर्स के थ्रू हमें इसकी एक क्वांटिटी देता है कि हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है. सो दैट इज़ एक्चुअली यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स. नाउ लेट्स मूव टू व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी जो है इन सारी यूटिलिटी का, सारी सेटिस्फैक्शन लेवल का एडिशन होती है. इट इज़ द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी derived from all the consumption of all the units of a commodity. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 यूनिट किसी कमोडिटी का कंज्यूम कर रहे हैं तो उन 2 यूनिट के अलग अलग यूनिट से कितना लेवल का सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है, कितना यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसे हम उन दोनों का एडिशन करके जो हमारी टोटल यूटिलिटी निकल के आती है वही हमारी टोटल यूटिलिटी कहलाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 यूनिट्स को हम लोगों ने कंज्यूम किया, उसके फर्स्ट यूनिट से हमें 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला और सेकेंड यूनिट से हमें 9 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला और जब हमने उन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा 19 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन हो गया. सो दिस इज़ एक्चुअली द टोटल यूटिलिटी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी. जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है, जिसे एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को अगर हम कंज्यूम करते हैं और उससे जो सेटिस्फैक्शन हमारा आता है निकल के तो उसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. देखिए, इट रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ अ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कमोडिटी को इसके 10th यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हम लोग 100 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और अगर उसका आप लोग 11 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे आपको 105 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. तो इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है. देन एडिशनल यूटिलिटी दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 11 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, इट इज़ कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी. लाइक ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको डेराइव किया है 105 से, 100 को 105 से माइनस किया है तो 5 यूटिल्स निकल के आया. दिस इज़ कॉल्ड एज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी. अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को किसी एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइन करें या एक्सप्रेस करें या उसका मैथमेटिकल फॉर्म निकालें तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे. मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ द nth यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द nth माइनस 1 यूनिट. रेफरिंग टू द अबव एग्जाम्पल, अगर हम लोग पिछला एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया है 11th यूनिट को कंज्यूम करने से 105 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और 10th यूनिट को कंज्यूम करने से 100 यूटिल्स ऑफ कंजम्पशन मिल रहा है. तो इसको अगर हम यहाँ पे पुट अप करेंगे तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है 105 माइनस 100 इसको 5 यूटिल्स निकल के आएगी. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक टेबल देखने जा रहे हैं जहाँ पे हमारा कंजम्पशन लेवल लिखाया गया है डिफरेंट यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का, सेकंड यूनिट का, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट का. और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी इन सारी सबकी दी हुई है. अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ
फर्स्ट इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 माइनस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 माइनस 1, यहाँ पे तो हमारा 0 आ जाएगा इस जगह पे, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 वो सॉरी टोटल यूटिलिटी है यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 हमारी 100 है और 0 पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 190 माइनस 100 इज इक्वल टू 90, लाइक टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड 270 minus 190 is equal to 80, like total utility of the fourth minus third 70 60 and so on। यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी सारी निकल के आ चुकी है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। और यहाँ पे इस टेबल के थ्रू हमने ये देखा है कि जो हमारी सारी टोटल यूटिलिटी है वो मार्जिनल टोटल यूटिलिटी है, ये जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन है, ये देखिए 100 यहाँ पे 100 है प्लस 90 है प्लस 80 है प्लस 70 है प्लस 60 है, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल यूटिलिटी निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जितने भी आप लोगों ने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव किए हैं, एक पॉइंट्स को, एक यूटिल्स को, एक नंबर्स के थ्रू, तो उसको अगर हम लोग एक ग्राफ पे पुट करेंगे तो हमारा जो है वो टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा टोटल यूटिलिटी कितना है, 100 है, 190 है, 270, 340, 400, ये सारा अगर हम लोगों ने इस यहाँ पे देखिए टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है वाई एक्सेस पे, और ये हमारा एक्स एक्सेस पे कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, कितने यूनिट्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा कितने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पुट अप करी है। देखिए टोटल यूटिलिटी हमारा सबसे पहले क्या था, यहाँ पे 100 है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 100 पुट किया, यहाँ पे 190 है सेकेंड, यहाँ पे 190 पुट किया, फिर यहाँ पे हमारा 270 है, 270 पुट किया, फिर यहाँ पे 340 है, 340 है, यहाँ पे हम लोगों ने 340 पुट किया, और ऐसे ही हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी पुट की, और हमने यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, ये देखिए यहाँ पे दी हुई, यहाँ पे 100 रखी, यहाँ पे 90 रखी, यहाँ 80 रखी, यहाँ 70 रखी और यहाँ पे 60 कर दी। और ये सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे ये टोटल यूटिलिटी कर्व मिला है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, ये तो हम लोग एक्सप्रेशन अभी पढ़ते ही आ रहे हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ द marginal utility of the nth unit is equal to total utility of the nth minus total utility of the nth minus 1, and total utility is the summation of all the marginal utility of the commodity when only one unit of the commodity is consumed। ये देखिए यहाँ पे total utility is equal to marginal utility is equal to 100, ये देखिए ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है कि खाली अगर हम लोग एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक दूसरे के इक्वल रहेगा। Now let's move to another slide. What is the relation between total utility and marginal utility? यहाँ पे हम लोगों को भी एक टेबल दी गई है, अगर आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिकली अगर इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो आपको इतना ज़्यादा क्लियर होने वाला है हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पॉइंट। तो क्योंकि आप एक थ्योरी के थ्रू पढ़ लेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आप एक एक पॉइंट पर पढ़ेंगे तो क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्म से रिलेशन होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्वान्टिटी दी गई हुई है 0, यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी दी गई हुई है 0 8 14 18 20 20 18, और हम लोग यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे। ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी पहले टोटल यूटिलिटी है तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 8 माइनस 0 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 14 माइनस 8 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 14 माइनस 18 माइनस 14 20 माइनस 18, ऐसे ही निकालते जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस टेबल के थ्रू हमें ये देखना है कि क्या एक्चुअल रिलेशन है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है। ये टेबल हमारी जो है वो कुछ पॉइंट्स रिवील कर रही है। व्हाट आर दोज पॉइंट्स? लेट्स सी। As more and more units of a commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit tends to diminishing. It may even become zero or negative। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऐसा हो भी रहा है
कि नहीं। देखिए जैसे हम लोग अपना एक यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे कंजम्पशन का, वैसे ही वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करती जाएगी। ये देखिए अगर हम लोगों ने 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 8 थी, 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो 6 थी, थर्ड कर रहे थे तो 4 थी, 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे 2 थी, 5th कर रहे थे तो 0 थी और 6 कर रहे थे तो -2 थी। ये देखिए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश करती जा रही है, वो एक पॉइंट पे आकर नेगेटिव हो गई है। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। जैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस करता है। ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कहाँ तक पॉजिटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ तक पॉजिटिव है, ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ तक हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, देखिए इंक्रीज़ कर रहा है। और जैसे ही हमारा टोटल मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है वैसे हमारा टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ करने लगता है। ये भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये जितने पॉइंट्स यहाँ पे कह रहे हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाई है, तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। ये सारी चीज़ें जो भी बताइए अब हम इनको एक टेबल के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे, रिलेशन बताएंगे। एज लॉन्ग एज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी इज़ पॉजिटिव। ये देखिए टोटल यूटिलिटी हमारे यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है। टोटल यूटिलिटी हमारा मैक्सिमम होता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है। ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0 है, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम है। ये देखिए और जैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो रहा है, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे फॉल करके डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब फॉल कर रहा है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ करता है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है टोटल यूटिलिटी फॉल करने लगता है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। व्हाट आर दीज थिंग्स? ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको अभी बताई है। टोटल यूटिलिटी कंटिन्यूज टू राइज एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव। ये देखिए यहाँ पे मार्जिनल टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। टोटल यूटिलिटी रीचेज अ स्पेस व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। ये देखिए यहाँ पे पीक पे है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और 5 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हमारी कंज्यूम की गई है। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। और यहाँ पे देखिए टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, इट हैपेंस आफ्टर 5 यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। ये देखिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लगी है जहाँ 5 यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन से ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी हमारी डिक्लाइन करने लगी। Now let's see what are the relation between total utility and marginal utility. Total utility is the summation of all the marginal utility. ये भी हमने पीछे देखा है। Total utility increases so long as positive. ये भी हमने अभी आप पे पीछे स्लाइड में दिखाया है। मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ तक पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है टोटल यूटिलिटी हमारा मैक्सिमम हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ये देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते रहें। बाकी हर जगह एक ही चीज़ दी गई है, लेकिन आप इसे जितना पार्ट पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी शेड्यूल दिया हुआ है, एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे यूनिट्स दी हुई है और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी दिया है। यहाँ पे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं। ये देखिए पहले तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग ये देखिए यहाँ 15 माइनस 0 15 हो जाएगा, 28 माइनस 15 13 हो जाएगा, 40 माइनस 28 12 हो जाएगा, 51 माइनस 40 11 हो जाएगा और 61 माइनस 51 यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। Now let's move to another slide. Now let's discuss what is the law of diminishing marginal utility. Psychologically,
intensity of a desire for a commodity tends to decrease as more and more units of commodity consumed. It means marginal utility tends to decline as the consumption of a commodity increases. This is called a law of diminishing marginal utility. इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी किसी कॉमोडिटी को यूनिट्स को कंज्यूम करने का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, वैसे जो सेटिस्फेक्शन डराइव होता है हर एक यूनिट को कंज्यूम करने से वो डिमिनिश होता जाता है, और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कम होते होते नेगेटिव हो जाता है। तो यही सारा पॉइंट जो है वो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ बातें कही गई हैं। मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिमिनिश एज अ कंजम्पशन इंक्रीजेस। हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होता जाएगा जैसे कंजम्पशन हम बढ़ाते जाएंगे, और जैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगा, टोटल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश रेट से इंक्रीज़ करेगा उस पॉइंट पे। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि जो है वो जो हमारा टोटल यूटिलिटी है वो एक्चुअल में मार्जिनल यूटिलिटी का ही सेटिस्फैक्शन है। सो टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगा तो टोटल यूटिलिटी भी डिमिनिश रेट में बढ़ेगा। ये देखिए हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ फंडामेंटल लॉ states that as more and more units of a commodity are consumed, marginal utility derived from the average additional utility must derive. There indeed it is very useful to happen in respect of all services. हाँ, ये एक्चुअली नेचुरली भी होता है, साइकोलॉजिकली भी होता है। आप किसी भी यूनिट्स को कंज्यूम करते जाएंगे, कॉन्टिन्यूसली लेते जाएंगे, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको कंज्यूम करने में वो कम होता जाता है। सपोज एग्जाम्पल देते हैं, आपको कोई आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप मार्केट में जाते हैं, आप उसे कंज्यूम करते हैं। सोचिए आज आप गए हैं मार्केट, आप एक आइसक्रीम खा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट आपने ली है, और आपका जो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, आपको फिर किसी ने कहा चलो ठीक है एक और आइसक्रीम लेते हैं, फिर आपने सेकेंड यूनिट ली आइसक्रीम की, फिर उसे भी आपने कंज्यूम किया, जो उसका कंजम्पशन लेवल है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा उस कंजम्पशन से वो कम होगा, वो फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन के लेवल के सेटिस्फेक्शन के बराबर नहीं होगा। फिर आप अगर सपोज थर्ड यूनिट भी कंज्यूम करते हैं तो वो सेकंड यूनिट से कम होगा, एंड सो ऑन। और अगर आपको किसी ने 5 या 6 आइसक्रीम खिला दी तो फिर आप उसको एकदम मना कर देंगे, नहीं मैं नहीं खा। तो उस पॉइंट पे आके आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो एकदम नेगेटिव हो जाएगा। Let's move. What are two basic assumptions? Only standard units of a commodity are consumed like cup of tea, not a spoon of tea. एंड कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज़ कॉन्टीन्यूस। हाँ, ऐसा भी हो, अभी आप कॉन्टीन्यूसली कंज्यूम करते रहेंगे तभी आपको वो मतलब कि जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ करेगी। ऐसा नहीं आज आप आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर आप कल खा रहे हैं, फिर परसों खा रहे हैं, तो वो तो फिर सेम चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप लगातार बैठ के खाते जाएंगे तो वहाँ पे आपका जो कंजम्पशन है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई कर देता है। और थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ don't forget to thumbs up the like button and subscribe to our channel. Thank you.